यूक्रेन और रूस के बीच आज युद्ध का 24वां दिन है। यूक्रेन की सेना की ओर से रूस पर जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। पश्चिमी यूक्रेन का लवीव शहर मिसाइलों के धमाकों से दहल उठा। बताया गया कि रूस की सेना ने वहां एक एयरपोर्ट को निशाना बनाकर 3 क्रूज मिसाइलें दागी, जिनसे हुए धमाकों के बाद एयरपोर्ट के पास से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और धुएं का ये गुबार शहर में ऐसा फैला मानो वो उसे निगल जाएगा। देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे वहां काले बादल छा गए हों। बताया गया कि एयरपोर्ट के पास हुए इन हमलों में लड़ाकू विमानों की मरम्मत करने वाला एक प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने काला सागर की ओर से यह मिसाइल हमला किया और बताया गया कि इस हमले के लिए KH-555 क्रूज मिसाइलें दागी गईं। ये क्रूज मिसाइलें करीब 3500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। इतना ही नहीं, टारगेट को तबाह करने के लिए ये मिसाइल अपने साथ करीब 400 किलो विस्फोटक भी ले जा सकती हैं। कुछ दिनों पहले लवीव शहर में एक मिलिट्री बेस पर भी रूसी सेना ने इन्हीं मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें यूक्रेन की ओर से लड़ रहे 35 विदेशी लड़ाकों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और जिस लवीव शहर को व्लादिमीर पुतिन की सेना ने निशाना बनाया वो पोलैंड बॉर्डर के बेहद करीब है, जहां दूसरी बार रूस की सेना ने बहुत बड़ा हमला बोला। यूक्रेन के लवीव से पोलैंड महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां नाटो की सेनाओं ने डेरा डाला हुआ है। क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है, ऐसे में माना जा रहा है कि लवीव पर हमला बोलकर रूस ने नाटो को भी चेतावनी दी। जहां रूस ने काला सागर में तैनात अपने एक युद्धपोत से एक के बाद एक 6 क्रूज मिसाइलें दागी और इन मिसाइलों के निशाने पर रहा लवीव का एयरपोर्ट, जहां लड़ाकू विमानों की मरम्मत का एक प्लांट भी मौजूद था, जो इन हमलों में बर्बाद हो गया। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस की फौज के हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। हमला इतना जोरदार था कि उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। यूक्रेन की एक मीडिया ने हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें शहर के बीचों बीच एक घर पर आसमान से मिसाइल गिरती दिखी। जैसे ही मिसाइल घर पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और घर पूरी तरह से तबाह हो गया। हमला इतना जोरदार था कि चारों तरफ धुएं का गुबार छाया नजर आया। दावा किया गया कि इसी हमले में 2 लोगों की जान गई और 6 लोग घायल हो गए। यही नहीं, डोनेट्स्क शहर में ही यूक्रेन की सेना और रूस के समर्थक अलगाववादियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जिसके सामने आए एक वीडियो में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। सड़क पर इधर उधर शव पड़े नजर आए। कई घरों की खिड़कियां टूटी दिखी और दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई पड़े। बमबारी में कुछ कारों के शीशे भी टूट गए। हमले के बाद जमीन पर मलबे का ढेर दिखाई पड़ा। विद्रोहियों और यूक्रेन की फौज के बीच हुई गोलीबारी में आम लोगों को काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनको अपना देश तक छोड़ना पड़ रहा है। मतलब वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि जंग के बीच 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग गए, जबकि मरने वालों की संख्या कितनी है इसका कोई सही आंकड़ा अब तक नहीं आया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले में अब तक हजारों नागरिक मारे गए हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मेरिटोपोल शहर में यूक्रेन के मिसाइल हमले का अपने हवाई हमले से नाकाम कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जंगल के बीच आसमान से एक मिसाइल गिरती दिखी। जैसे ही मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। खबर है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यह मिसाइल दागी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाते, रूस की फौज ने अपनी मिसाइल से हमले को नाकाम कर दिया। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने अपने टेलीग्राम पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में दिखाया गया कि चेचन लड़ाके मारिउपोल में नागरिकों को निकालने में मदद कर रहे हैं। वीडियो में कई सैनिकों को एक जलती हुई इमारत की ऊपरी मंजिलों पर बचाव अभियान चलाते हुए दिखाया गया है। जिस इमारत को निशाना बनाया गया था उसमें आग लगी हुई थी और उसके निचले तले पर कुछ लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद इन लड़ाकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। दावा है कि रमजान कादिरोव के चेचन स्पेशल फोर्स को मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए तैनात किया गया है। रूस ने यूक्रेन में आम लोगों को निशाना बनाने के आरोपों से फिर इनकार किया। इस बार उसने अपनी ये सफाई UN सुरक्षा परिषद की बैठक में दी और इसकी वजह रही मारिउपोल इलाके के थिएटर की ये तस्वीर,
जहां यूक्रेन ने रूस के हवाई हमले में कई बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का दावा किया। इसके बाद यूक्रेन और अमेरिका ने यह मुद्दा न्यूयॉर्क में यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में उठा दिया। Russian word for children was written outside the theater. Russian forces bombed it anyway. अमेरिका ने थिएटर और अस्पताल में बच्चों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, तो अब इन आरोपों पर जवाब देने की बारी रूस की थी। ऐसे में उसने अमेरिका और यूक्रेन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही रूस ने बच्चों पर हमले के आरोपों को गलत बताया। यही नहीं, रूस ने अमेरिका के सिर पर एक गंभीर आरोप भी मढ़ दिया और इसमें दावा किया गया कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन केमिकल और बायोलॉजिकल लैब चला रहा है। रूस ने यह दावा पिछले हफ्ते भी किया था, लेकिन उसने इस बार पूरे सबूत होने की बात कही। साथ ही यूएन में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग कर दी। हालांकि अमेरिका ने आरोपों को गलत करार दिया और इसे रूस के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया। Security Council meeting to use this council as a venue for its disinformation. अमेरिका का दावा है कि रूस अब जैविक हथियारों की बहस छेड़कर यूक्रेन हमले को जायज ठहराने की कोशिश में जुट गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की बमबारी से भारी तबाही मच गई। दावा है कि रूसी सैनिकों ने वहां के कई रिहायशी इलाकों पर बमों की बरसात कर दी, जिसकी वजह से कीव की कई इमारतें तबाह हो गई। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ मलबे का अंबार दिखाई दिया। कुछ मकान तो घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे रहे, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एक तरफ जहां दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, तो दूसरी तरफ अलग अलग इमारतों में फंसे कई लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान कीव शहर के मेयर विताली क्लिचको भी वहां मौजूद रहे। Is the war against civilians? I doesn't see military people here. It's no military base. It's just apartments. बताया गया कि रूस के इन हमलों के बाद वहां रहने वाले 100 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया। यूक्रेन और रूस की जंग में अमेरिका की कुछ कंपनियों का हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने विमान रूस की एयरलाइन कंपनियों को लीज पर यानी किराए पर दिए हुए, और इन कंपनियों के करीब 500 विमान ऐसे हैं जो रूस की एयरलाइन कंपनियों के पास मौजूद हैं। इनमें अमेरिका की बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो दुनिया के सभी देशों में एयरलाइन कंपनियों को प्लेन लीज पर देती हैं। बताया जा रहा है कि रूस के पास अमेरिकी कंपनियों के जो प्लेन मौजूद है, उनकी कीमत $12 बिलियन, मतलब करीब 90,000 करोड़ से भी ज्यादा है। जैसे ही 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने प्लेन लीज पर देने वाली कंपनियों को आदेश दिया कि रूस के साथ सारे कारोबारी रिश्ते खत्म किए जाए। पता चला है कि 27 फरवरी को रूस की एयरलाइन कंपनियों के पास नोटिस पहुंचा दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि 30 दिन में विमान लौटा दिए जाएं और बकाया पैसे का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन रूस की सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसा कोई भी भुगतान अब केवल रूस की करेंसी रूबल में ही होगा, जबकि पुराने सौदे के मुताबिक ये डील डॉलर में होनी थी। अगर रूबल में भुगतान हुआ तो अमेरिकी कंपनियों को बहुत भारी नुकसान होगा। दूसरा फैसला यह कि अगर अमेरिका की कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया तो प्लेन लौटाने पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब यह कि जो प्लेन रूस की एयरलाइन कंपनियों ने किराए पर लिए थे, वो प्लेन लौटाने से रूस इनकार कर सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन है। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश हथियार भेजकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बीच रूस ने धमकी दी है कि जो भी यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम देगा, वो नतीजे भुगतने को भी तैयार रहे। तो अब रूस ने धमकी दी है कि जो भी यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम देगा, वो नतीजे भुगतने को तैयार रहे, क्योंकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और ऐसे में रूस ने अब ये धमकी दी है। रूसी